नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एडवांस कीवर्ड रिसर्च स्ट्रेटेजी के बारे में और प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करना क्यों ज़रूरी है और यूज़र का इंटेंशन जानना क्यों ज़रूरी है। तो ये पूरा हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक देखें, एक भी स्टेप मिस किए बिना। तो वेलकम टू द ब्लॉगिंग गुरु चैनल। मेरा नाम है मिलेश पटेल और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी बंदा जो आता है, कोई भी जो यूज़र है, वो आपकी वेबसाइट के ऊपर एक कीवर्ड के बेसिस पे ही आता है। वो कीवर्ड सर्च करने के बाद में ही आता है। तो इसकी वजह से आपको कीवर्ड रिसर्च प्रॉपर करना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप ब्लॉग लिखना स्टार्ट करेंगे उससे पहले अगर आपने प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च नहीं की है तो आपका जो पूरा मेहनत है वो फेल जाएगा। तो इससे अच्छा है कि प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करें। अगर प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च नहीं करी है आपने तो आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक में नहीं आएगी, उस पर ट्रैफिक नहीं आएगा और आप सेल्स या प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप एक बार प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च कर लें और परफेक्ट तरीके से उसको करें ताकि आपके जो वेबसाइट है उसके ऊपर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाए और वो रैंक में आ सके। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं और यूज़र किस तरीके से आपके वेबसाइट पे आएगा और कीवर्ड को कैसे समझना है, उसके लिए हम डिटेल में अभी जानेंगे। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि दो टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। पहला जो है वो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स है और दूसरा जो है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को हम जो है वो हम हेड कीवर्ड भी बोल सकते हैं, मेन कीवर्ड भी बोल सकते हैं, जेनरिक कीवर्ड भी बोल सकते हैं। वो जनरली एक या दो वर्ड्स का रहता है। तो इसके अंदर दोस्तों कंपटीशन एंड वॉल्यूम जो है वो बहुत हाई रहता है और वो इसमें कंपटीशन जो है वो बहुत ही हाई रहता है। तो इसकी वजह से दोस्तों होगा क्या कि इसमें आपको यूज़र का इंटेंशन जो है वो क्लियर पता नहीं चलेगा और गेस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें तो मनी है, ब्लॉगिंग है, मार्केटिंग टिप्स है, इस टाइप के जो कीवर्ड्स है ये शॉर्ट टेल कीवर्ड्स बोले जाते हैं। इसके अंदर आपको पता नहीं चलेगा कि यूज़र जो किस के लिए, किस रीज़न की वजह से वो इस कीवर्ड के बेसिस पे मतलब गूगल में सर्च कर रहा है। तो आपको इस तरीके से कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और दूसरा जो है वो बॉडी कीवर्ड है। बॉडी कीवर्ड जो है जनरली 2 या 3 वर्ड के रहते हैं। तो इसके अंदर भी वॉल्यूम एंड कंपटीशन हाई रहता है, लेकिन इस टाइप के कीवर्ड्स को भी टारगेट करना डिफ़िकल्ट है दोस्तों। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि डिजिटल मार्केटिंग है, बेस्ट रनिंग शूज़ है, तो इस टाइप के कीवर्ड्स को बोलते हैं बॉडी कीवर्ड्स। लेकिन इसमें भी आप नहीं जान पाएंगे कि जो यूज़र है वो किस रीज़न के वजह से इस कीवर्ड को सर्च कर रहा है। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग में हमको इसमें पता नहीं चलेगा कि वो बंदा कोर्स के लिए आया है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए आया है, या उसको कोई सर्विस लेनी है, या कोई जॉब ढूंढ रहा है, या एजेंसी के लिए आया है, या बेस्ट रनिंग शूज़ जो है वो फॉर वुमन के लिए है या फॉर मैन के लिए है। तो वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड के बारे में। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है वो 3 या 4 वर्ड का रहता है। इसके अंदर इसका जो वॉल्यूम एंड कंपटीशन है वो मीडियम होता है और वॉल्यूम जो है लो है लॉन्ग टेल कीवर्ड के अंदर। तो इसके अंदर आपको पूरा यूज़र का इंटेंशन एकदम साफ साफ क्लियरली आपको पता चलेगा। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और दूसरा है बेस्ट रनिंग शूज़ फॉर वुमन या बेस्ट रनिंग शूज़ फॉर मैन। तो इसके अंदर आपको पूरा पता चलता है कि जो यूज़र है वो किस लिए इस कीवर्ड के ऊपर आया है। तो इस टाइप के कीवर्ड जो ब्लॉगर है, नया जो आपका वेबसाइट है, तो उसके लिए आप टारगेट कर सकते हैं और आपका जो वेबसाइट है वो आसानी से रैंक में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं कि यूज़र का इंटेंशन जानना क्यों ज़रूरी है और वो किस किस तरीके के यूज़र के इंटेंशन रहते हैं। तो पहली चीज़ दोस्तों मैं बता दूं कि जो पहला जो टाइप है वो है इंफॉर्मेशनल इंटेंट। इंफॉर्मेशनल इंटेंट के अंदर दोस्तों मैं बता दूं कि अगर कोई भी यूज़र आपके वेबसाइट पे आता है, वो कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करने के लिए आया है, कुछ भी बाय करने के लिए नहीं आया है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा अगर नरेंद्र मोदी के बारे में जानने के लिए आया है या डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जानने के लिए आया है, तो गूगल के अंदर लिखेगा नरेंद्र मोदी या डोनाल्ड ट्रंप, तो इमीडिएटली विकीपीडिया के अंदर वो उसके सर्च रिजल्ट डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगे और फ्रंट में उसको दिखाई देगा कि नरेंद्र मोदी का डेट ऑफ बर्थ या डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। तो बंदा नेक्स्ट
आगे के नीचे के वेबसाइट को सर्च ही नहीं करेगा, उसके ऊपर क्लिक ही नहीं करेगा। तो इस टाइप के कीवर्ड्स जो हैं उसको आपको अवॉइड करना है। तो इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड आपको कब टारगेट करने हैं वो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली अगर आपका ब्लॉग नया है, आपका ब्लॉग जो है उसके ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रहा है, तो और आपका ब्लॉग जो है पूरा इन्फॉर्मेशन के ऊपर आधारित है, तो उस टाइप के ब्लॉग के ऊपर आप जो है इस टाइप के कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशनल टाइप के कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर जो आपका ब्लॉग है उसके ऊपर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा, और आप जो ब्लॉगिंग करते हैं तो आपका ब्लॉग को आप एडसेंस के माध्यम से उसको मोनेटाइज करके पैसा कमा सकते हैं। और अगर कोई नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, उसके वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना वो चाहता है, तो इस टाइप के इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स जो हैं, इन्फॉर्मेशनल इंटेंट को जान के उस टाइप के कीवर्ड्स को टारगेट करेगा और अपनी ब्रांड बिल्ड करेगा, और ग्रेजुअली जो उसके यूज़र है उसको उसके क्लाइंट में कन्वर्ट करने के बाद में उसमें से इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट जो है वो जो इंटेंशन है वो नेविगेशनल इंटेंट जो है। तो नेविगेशनल इंटेंट के अंदर दोस्तों ऐसा होता है कि जो यूज़र है उसको पता होता है कि मुझे कौन सी वेबसाइट को विज़िट करना है, फिर भी वो गूगल के अंदर सर्च करने के बाद में उस वेबसाइट पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि ICICI बैंक नेट बैंकिंग लॉगिन, तो वो चीज़ वो गूगल के अंदर टाइप करेगा, फेसबुक लॉगिन, तो गूगल के अंदर टाइप करने के बाद में उस वेबसाइट पे वो क्लिक करके विज़िट करेगा। तो इस टाइप का जो इंटेंशन वाला जो कीवर्ड है वो आपको यूज़ नहीं करना है, आपको टारगेट नहीं करना है, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट रहता है और कंपटीशन भी उसमें आ ही रहता है। तीसरा जो है कॉमर्शियल इंटेंट है। कॉमर्शियल इंटेंट के अंदर दोस्तों जो बंदा जो यूज़र है वो उस कीवर्ड के माध्यम से आपके वेबसाइट पे आया है, तो कॉमर्शियल इंटेंट के अंदर जो बंदा आता है वो बाइंग करने के मूड में है, वो उसका वांट्स है कि मैं बाय करूं, लेकिन वो और इन्फॉर्मेशन जो है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में वो श्योर होना चाहता है कि ये चीज़ कंफर्म है कि नहीं है। तो आपको ज़्यादातर जो कीवर्ड मिलेंगे वो है बेस्ट वेब होस्टिंग साइट्स है, टॉप मिलेंगी, रिव्यूज़ है, रेटिंग है, कंपैरिजन है, साइज़ है। इस टाइप के जो कीवर्ड्स को आप यूज़ करके इस टाइप कॉमर्शियल इंटेंशन जान सकते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉमर्शियल इंटेंट। दोस्तों नेक्स्ट जो आता है वो है ट्रांजैक्शनल इंटेंट। तो इस टाइप के जो इंटेंशन वाले बंदे हैं, इस टाइप का जो कीवर्ड है ट्रांजैक्शनल इंटेंट वाला, तो वो कीवर्ड डिफ़िकल्ट है टारगेट करने के लिए और रैंक में आने के चांसेस ही बहुत ही ज़्यादा है। तो इसके लिए आपको स्पेशली गूगल एड्स या कोई भी एडवर्टीज़मेंट के थ्रू जो ट्रैफिक है ड्राइव करना पड़ेगा पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर। तो इस टाइप के कीवर्ड के अंदर जो कोई भी यूज़र आता है वो उसका जो इंटेंशन है वो कम्प्लीटली बाय करने के लिए ही वो आया है, अपना क्रेडिट कार्ड अपने हाथ में लेके ही आया है। तो जैसे एग्जांपल में बताऊँ कि बुक फ्लाइट या बुक होटल, इस टाइप के जो कीवर्ड्स हैं उसमें यूज़र का इंटेंशन एकदम क्लियर है कि वो बाय करने के लिए आया है। तो दोस्तों मैंने पूरा क्लियर साफ साफ बताया, ये पूरे जो डिटेल्स हैं कीवर्ड्स के बारे में उसको आप फॉलो कीजिए और आपको पता चलेगा कि कीवर्ड्स का ये पूरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस के माध्यम से ही आप अपने ब्लॉग को रैंक में ला सकते हैं, उसके अंदर ट्रैफिक ला सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।